हेलो, मैं मनोज कुमार तिवारी भुवनमालती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से। आज आपका CC3 पेपर लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो कि बहुत ही प्रचलित है, थॉर्नडाइक का अनुबंध सिद्धांत। तो एक बार हम लोग ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग भी इसको देख लें तो उससे जल्दी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक का अनुबंध सिद्धांत। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, सिद्धांत मतलब थ्योरी। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको SR थ्योरी के नाम से जानते हैं। SR थ्योरी के नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो थॉर्नडाइक थे। वो अमेरिका के निवासी थे। 1913 में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक का कहना था कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपक का हाथ होता है। सीखने की परिस्थिति में उन अनेक तत्व होते हैं। इनमें से एक तत्व या अनेक तत्व मिलकर उत्तेजक का कार्य करते हैं। ये उत्तेजक प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार एक उद्दीपक एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इस संबंध को उद्दीपन अनुक्रिया संबंध कहते हैं, या इस संबंध को उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जब भी इस उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है, दोबारा होती है, मतलब पुनरावृत्ति होती है, तो प्राणी इस उद्दीपन से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है। इन संबंधों या संवेगों का रूप इतना मजबूत हो जाता है कि इसे बंध सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको बंध सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड थ्योरी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ब्लैक बोर्ड का। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे अभी बताया मैंने कि SR थ्योरी। दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, जो कि बंध बनता है। कई तत्व मिलके या एक तत्व या कई तत्व मिलके जब बंध बनाते हैं, उसको बॉन्ड थ्योरी या संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। हर्ष दुख का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसका दूसरा नाम है। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत को इस अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने महत्वपूर्ण भूमिका मानी है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसका नाम होना चाहिए। नाम तो सभी होने चाहिए, लेकिन प्रयत्न और भूल सिद्धांत को उन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दी। प्राणी किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रयत्न करता है तथा इस प्रकार वह बार बार गलतियां करता है तथा समय भी काफ़ी लगता है। बार बार प्रयास करने पर वह सफल और लाभप्रद क्रियाओं को अपनाता चलता है तथा असफल एवं व्यर्थ की क्रियाओं को छोड़ता चलता है। अंत में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्राणी को हर बार के प्रयास के साथ उसकी त्रुटियों की संख्या भी कम होती है। मतलब जिस प्रकार से हम प्रयास करेंगे, जितने हम उस क्रिया को करने में सफल होंगे तो वो तो हमें याद रहेंगे, जो हम असफल होंगे वो चीज़ें हम छोड़ते जाते हैं, सफल चीज़ों को अपनाते जाते हैं। तो अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्राणी के हर बार के प्रयास के साथ त्रुटियों की संख्या, मतलब गलतियों की संख्या कम होती चली जाती है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कम समय में ही सफलता प्राप्त कर लेता है। थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे। वैसे तो ये सिद्धांत है, नियम की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नियम बताए थे, हम उसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। थॉर्नडाइक ने 2 तरह के नियम दिए, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा। उसको आप ताप बोल सकते हैं, इस तरह इधर दिखा दीजिए, इसको ताप लिख सकते हैं, जिससे याद रहेगा आपको। ता से तत्परता का नियम, ये
आ लिखा हुआ है, आ से अभ्यास का नियम, पा से प्रभाव का नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम है। आप घोड़े को नदी के पास ले जा सकते हो, आप घोड़े को नदी के पास ले जा सकते हो, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते हो। अगर वो पानी पीने के लिए तत्पर होगा तभी पानी पिएगा, अपनी तरफ से नहीं पिएगा। और गौड़ नियम जो हैं इन्होंने 5 प्रकार से बांटे। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम एवं सहचर परिवर्तन नियम। ये इन्होंने मुख्य नियम और गौड़ नियम बताए। अब इसके बाद हम प्रयोग के बारे में बताएंगे कि कैसे प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया। उन्होंने कहा